अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, I'm fine। आप क्या काम करते हैं? मैं जी इस टाइम हालात से जंग कर रहा हूँ। हालात से जंग कर रहे हैं, ठीक जो है। हालात इन लोगों ने कर दिए ना, उनसे मैं जंग कर रहा हूँ। सर आज हम बात करें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से ना, मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। कभी डीज़ल की कीमतें बढ़ा देते हैं, कभी पेट्रोल की कीमतें। अब कल रात 39 पैसे का इजाफा कर दिया पेट्रोल की कीमत में, और डीज़ल की कीमत में भी इजाफा हुआ है, जिससे हमारे शहरियों में बहुत ज़्यादा गमो गुस्सा पाया जा रहा है। वो ये कहते हैं कि पहले कम महंगाई का बोझ था, जब आप रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतें जो है बढ़ा देते हैं। तो बेबस आवाम है, ठीक है। आवाम सोई हुई है, हुक्मरान जागा हुआ है। तो जब आवाम सोई होगी, हुक्मरान जागा होगा, तो ऐसे ही होगा। जब तक हमारे ज़मीर नहीं ना ज़िंदा होंगे, तब तक हम लोग ऐसे ही मरेंगे। ये 2-3 जो हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, इनसे जब तक छुटकारा हासिल नहीं होगा, तब तक हमारे साथ यही हाल होगा। इससे ज़्यादा बुरा हाल होगा। आने वाले दिनों में हम इससे ज़्यादा पिसेंगे। ये लोग अपनी जेबें भर रहे हैं, इन लोगों को, आवाम का कोई ख्याल नहीं है। सर एक तरफ से बोझ कम होता है तो दूसरी तरफ बोझ दोबारा से डाल देते हैं। बिजली की कीमतें बढ़ाकर, कभी आप कह लें किराए की कीमतें बढ़ाकर। जब जब पेट्रोल महंगा होता है, इनको पता है कि तमाम चीज़ें महंगी हो जाती हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट महंगी होती है, इसके अलावा लेन देन के तमाम मसले जो हैं वही पेट्रोल की कीमत पर डिसाइड होते हैं। हमारा जो है सब्ज़ियाँ, फ्रूट, आना जाना सबका पेट्रोल की कीमतों पर होता है। तो एक तो लोगों ने कहा कि महीने बाद जब पेट्रोल की कीमत डिसाइड होती थी, वो फिर गुजारे के लायक था। फिर उन्होंने फैसला किया 15 दिनों बाद पेट्रोल की कीमत डिसाइड होगी, फिर 1 हफ्ते बाद, अब रोज़ाना डिसाइड होती है। इसमें जो है ना, वो जो पाकिस्तान की गुड्स ट्रांसपोर्ट है ना, वो लोग जो है ना वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। उन लोगों को ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पाते, कीमत का तयन नहीं कर पाते वो रोज़ाना। इसलिए उन्होंने 15 दिन जो है ना हड़ताल भी की है, लेकिन हुकूमत को कोई असर नहीं हुआ। वो पहले वाला शेड्यूल फिर भी सही था। 15 दिन बाद जो है ना वो बंदे को एक शेड्यूल बन जाता था कि इतनी प्राइस ऊपर जानी है और इतनी नीचे आनी है। अब ये लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मार्केट में हालात क्या चल रहे हैं। ये कहा गया था कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें बढ़ आलमी मंडी का कोई ताल्लुक नहीं है। पूरी दुनिया में जो है ना, चंद मुल्कों के अलावा किसी मुल्क में महंगाई नहीं हुई जितनी पाकिस्तान में हुई है। सबसे ज़्यादा यहाँ हुकूमत में आने से पहले ख्वाब बहुत दिखाए गए थे कि पेरिस बनाएंगे, यूरोप बना देंगे। पेरिस बना देंगे, यूरोप बना देंगे, 200 यूनिट फ्री होगा, 500 यूनिट फ्री होगा। कोई ऐसा चक्कर नहीं, सब झूठ है। जब तक हम लोग सही नहीं होंगे, तब तक ये लोग भी सही नहीं होंगे। तो आप क्या कहते हैं कि ज़िम्मेदार शहरी होने का हमारे लोगों को कैसे सबूत देना चाहिए? सबूत ऐसे देना चाहिए कि तौबा करनी चाहिए अल्लाह ताला के, हाँ जो है ना वो तौबा कबूल हो। जमात इस्लामी वालों ने अभी भी धरना दिया हुआ है महंगाई के ख़िलाफ़, पेट्रोलियम लेवी के ख़िलाफ़। उन्होंने कहा कि पेट्रोल 225 का करो, पेट्रोलियम लेवी ख़त्म करो, रोटी 10 रुपये की करो। बेचारे एक जगह धरने में बैठे हुए हैं, जुलूस निकाले बैठे हैं, दूसरी तरफ पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो। वो बिल्कुल सही बैठे हुए हैं, लेकिन उनका जो है ना, क्या कह लें कि उनको सपोर्ट नहीं है, अवामी सपोर्ट नहीं है। वैसे उनको सपोर्ट है, कुछ इदारों की भी सपोर्ट है उनको, कुछ लोगों, सियासतदानों की भी सपोर्ट है उनको, इसलिए वो बेचारे बैठे हैं। उनका मोटो जो है ना वो बिल्कुल ठीक है, उनका जो बैठने का एक मकसद है वो सही है। हम लोगों को, सब लोग, जब तक हम लोग इकट्ठे होकर बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक ये जो है ना ऐसे ही हमारे साथ होता रहे। फिर मैं आप प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से क्या मुतालबा करना चाहते हैं? अगर तो वो अभी आपको सुन रहे हैं तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहूँगा कि अल्लाह का खौफ करें और आवाम को जीने दें। आपने तो जी लिया, आपकी नस्लें संवर गई, हम लोगों को जीने दें, हमारी नस्लों को जीने दें। इन लोगों ने, हमारी पहले थी 3 नस्लें, 3 जनरेशन, अब 7 नस्लों के इन्होंने, पाकिस्तानी 7 नस्लों को जो है ना गिरवी रखवा दिया हुआ है IMF के तहत, ठीक है। इसलिए हम लोग सर नहीं उठा सकते, हमारी 7 नस्लें आने वाली जो है ना वो सर नहीं उठा सकती। शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।